आज हम जानेंगे कि अगर आपका मिथुन लग्न है और लग्न में ही आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, पहले ही भाव में आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो फिर यह आपको क्या फल देने वाला है या क्या फल देने वाले हैं। और अगर सूर्यदेव के साथ कोई भी ग्रह, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर इनके साथ बैठा हुआ है तो फिर यह आपके लिए क्या फल लेकर के आने वाले हैं, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए जाने कि आपके लिए क्या फल लेकर के सूर्यदेव मिथुन लग्न वालों के लिए लग्न में बैठ करके आने वाले हैं। तो जैसा कि सूर्यदेव जो है आप लोगों के तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो सूर्यदेव जब लग्न में बैठ गए आपके, तो यह वैसे तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है मतलब अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, तीसरे भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है। तो यह आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, आपका जो है शौर्य बढ़ने वाला है, आपकी मेहनत जो है बढ़ने वाली है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। इनके छोटे भाई बहन जो है इनके होते हैं, या जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी उन्नति के लिए यहाँ पर बैठे हुए सूर्यदेव अच्छे होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो है यहाँ पर बैठ करके सूर्यदेव आप में थोड़ा तेज बढ़ाते हैं, तेजस्विता बढ़ाते हैं। थोड़ा ऐसे लोग तेज भी होते हैं, जैसे इनको गुस्सा भी थोड़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्यदेव बैठ करके आप लोगों को अपने आँखों मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं भी जो है बढ़ती हैं। तो उसका भी अगर आंखों में कोई समस्या हो तो अवश्य चेकअप करा लीजिए, क्योंकि आंखों में कुछ दिक्कत यह करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आंखों में कुछ यह समस्या जो है सूर्यदेव करते हैं। बाकी आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी और उससे आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर बैठ करके सूर्यदेव मतलब अधिक यह आपको लाभ ही देते हैं, लाभ आपको अधिक यहाँ पर बैठ करके देंगे। लग्न में अगर सूर्यदेव आपके बैठे हुए हैं तो आप लोग जो है ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, ऐसे लोग जो है जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म का पालन करने वाले, धर्म का पालन कराने वाले होते हैं। इन लोगों के स्त्री और पुत्र भी जो है अच्छे होते हैं, इनकी संतान भी होती है, पुत्र भी होते हैं और इनकी स्त्री और पुत्र दोनों ही जो है इनके अच्छे होते हैं। और यह जो है अपने परिवार में थोड़ा जो है तेज तर्रार भी होते हैं। तो सूर्यदेव होने के कारण आपको तेज तर्रार बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे और साथ ही साथ थोड़ा जो है आपको गुस्सैल भी बनाएंगे। तो यह सब आपके अंदर गुण आ जाता है। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं आपके जीवन भर होती रहेंगी और उससे आपको लाभ भी होता है। तो छोटी मोटी यात्राएं करने के लिए तैयार रहिए। या फिर जो लोग भी ऑनलाइन काम करते हैं, दूरसंचार से फील्ड में अगर जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो मतलब जिनके लग्न में यहाँ पर हैं तो ऐसे फील्ड में आप लोगों का कैरियर बहुत ही अच्छा रहता है। या फिर जितने भी लोग जैसे यह यूट्यूब ब्लॉगिंग वाला जो काम करते होंगे और मिथुन लग्न अगर आपका है और लग्न में सूर्यदेव बैठे हैं तो सूर्यदेव इसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाले होते हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पर बैठ करके इस फील्ड के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो बौद्धिक स्तर होता है, बौद्धिक स्तर भी अच्छा होता है। ऐसे लोग जो है राजनीतिक वाला जो गुण होता है, राजनीतिक गुण भी इनमें होता है और बौद्धिकता जो होती है वह भी इनमें उच्च स्तर की होती है। जो राजनीतिक लोगों का जो गुण होता है वह सभी गुण इनमें विद्यमान होता है। यह भले हो सकता है कि अगर इनकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं तो यह अच्छे राजनेता भी बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे ग्रह इनकी कुंडली में नहीं है तब भी जो है जो छोटे स्तर पे जो चुनाव होते हैं, प्रधानी चाहे अन्य जो वार्ड मेंबर, इस टाइप का चुनाव, उसमें इनको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर बैठे सूर्य जो है आपके लिए लाभकारी ही होते हैं। आपको जो है हर तरह से जो है राजनीतिक गुण भी आपको देते हैं और राजाओं की तरह जीवन जीने का आपका शौक होता है। भले आप पाएं या न पाएं, लेकिन राजाओं की तरह जीवन जीने का आपका शौक होता है। इसके अलावा जो भी सूर्यदेव का हमने फल बताया, यह फल आपको जीवन में जैसे सामान्य रूप से तो मिलता रहेगा, लेकिन सबसे अधिक फल इसका देखने को जब सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतर्दशा आती है तो जो भी हम फल बताए हैं यह जो है अधिकाधिक मात्रा में मिलती है। जब सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है तो आपकी छोटी मोटी यात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उससे लाभ भी होगा। आपका मेहनत बढ़ जाएगा, उससे लाभ होगा। दूरसंचार फील्ड से जुड़े हुए हैं या तारों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या फिर जो है जो आपके छोटे भाई बहन होंगे उनका बहुत ज़्यादा विकास जब सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आती है तो उस समय होता है। और आपका भी जो है सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में जो है थोड़ा गुस्सा भी बढ़ जाता है, मेहनत भी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है और लाभ भी होता है। तो सूर्यदेव आपके लिए लाभकारी होते हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा पराक्रमी, साहसिक बनाने वाले होते हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पर बैठ करके आपके लिए अच्छे होते हैं। अब आइए जाने कि अगर मान लीजिए सूर्यदेव के साथ यहाँ पर चंद्रदेव बैठ गए तो आपको क्या फल मिलने वाला है।
तो चूंकि मिथुन लग्न में जो है चंद्रदेव आप लोगों के दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, और दूसरे भाव के स्वामी होकर जब चंद्रदेव लग्न में बैठते हैं, और चंद्रदेव इसमें भी बहुत ज़्यादा कारक आपके लिए नहीं होते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। तो जब चंद्रदेव यहाँ पर बैठते हैं तो चंद्रदेव के बैठने के कारण आप लोगों का जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति आपको अधिक मिलती है, या पैतृक संपत्ति आपको आपके परिवार से जो है मतलब आराम से मिल जाती है, पैतृक संपत्ति आपको अधिक मिलती है। इसके अलावा पैतृक अगर कोई व्यापार है तो उसको करते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रदेव के यहाँ पर होने से जो है सूर्य और चंद्र की अगर युति है तो यह आपके लिए जो है मतलब परिवार के लिए अच्छा होता है। आपकी वाणी भी जो है अच्छी होती है, वाणी में थोड़ी जो है गर्मजोशी होती है लेकिन अच्छी होती है, तो वाणी भी आपकी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे लोगों का जन्म आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सूर्योदय के समय सुबह के समय हुआ होता है। इन्हीं लोगों का जन्म जो तभी जो है आपके चंद्रमा यहाँ पर होते हैं। ऐसे लोगों को चूंकि यहाँ पर सप्तम भाव पर सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों ग्रहों की दृष्टि होती है तो इन लोगों की पत्नी भी जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, और चंद्रदेव की दृष्टि पड़ने के कारण पत्नी भी इनको सुंदर मिलती है, चंचल भी होगी, थोड़ी जो है तेज भी होगी, थोड़ी मतलब गुस्से वाली भी होगी, आप ही की तरह जो है उसमें भी गुस्सा होता है। तो पत्नी चंद्रदेव के बैठने के कारण पत्नी जो है सुंदर मिलती है, और वह भी जो है तेज मिलती है, चंचल मिलती है। तो पत्नी के लिए भी यहाँ पर बैठे, और आपको चंद्रदेव यहाँ पर बैठ करके पराक्रमी बनाते हैं। आपको जो है नाम होता है, यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा, यह सब बढ़ाने वाले होते हैं। तो चंद्रदेव का यहाँ पर बैठना जो है आपके लिए अच्छा ही होता है। इसके अलावा चंद्रदेव यहाँ पर बैठ करके जब बैठते हैं तो फिर ऐसे लोगों का अगर जब विवाह होता है तो जो जैसा भाग्य आपका विवाह के पहले था उससे अधिक भाग्य जो है विवाह के बाद आपका साथ देता है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होता है और अधिक सफलता को आप प्राप्त करते हैं। तो विवाह के पहले की लाइफ आप देख लेंगे और विवाह के बाद की देखेंगे तो उसमें अंतर होता है। विवाह के बाद आपका जीवन जो है आपके भाग्य का आपको साथ मिलता है और आपको और अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए सूर्यदेव के साथ यहाँ पर मंगलदेव बैठ गए तो मंगलदेव आप लोगों के एकादश भाव के और साथ ही साथ मंगलदेव आप लोगों के छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी जब आपके जो है लग्न में आकर के सूर्यदेव के साथ बैठ जाते हैं तो यह जो है चूंकि लाभ भाव के स्वामी हैं तो एक तो आपका लाभ बढ़ेगा। इसके अलावा आप वैसे ही मतलब थोड़ा गुस्सा वाले भी व्यक्ति होते हैं तो आप लोगों का जो है हठ भी बढ़ जाता है। मंगलदेव जब आ जाते हैं तो गुस्सा तो रहेगा ही, हठ भी आपके अंदर आ जाता है। तो मंगलदेव के आने के कारण आप थोड़े हठी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, लेकिन लाभ आपको होता है। मंगलदेव जब यहाँ पर आएंगे तो आप मंगलदेव भी आपके लिए बहुत कारक नहीं माने जाते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए, लेकिन मंगलदेव के यहाँ पर बैठने के कारण आप थोड़े हठी हो जाएंगे और जो भी आप काम करेंगे उस काम में आपको लाभ होता हुआ अधिक दिखेगा। तो लाभ आपको मंगलदेव देते हैं। इसके अलावा जो है नौकरी लगने का भी योग मंगलदेव बनाते हैं। तो ऐसे लोग जो है नौकरी मतलब अधिक करते हैं, व्यापार कम करेंगे, नौकरी की प्रवृत्ति इनको अधिक होती है और नौकरी से ही अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो मंगलदेव का यहाँ पर आना जो है बहुत अधिक फायदेमंद नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा ही है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस नुकसान यही है कि थोड़ा हट आप में बढ़ जाता है। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर जो है बुध देव अगर सूर्यदेव के साथ बैठ गए तो बुध चूंकि आपके लग्न के ही स्वामी हैं, लग्न के स्वामी होकर के यहाँ पर बैठे और साथ ही साथ आपके जो है चौथे भाव के भी स्वामी हैं। लग्नेश और चतुर्थेश होकर के यह आपके तीसरे पराक्रम भाव के स्वामी के साथ जब यहाँ पर बैठते हैं तो फिर आप लोगों के लिए चूंकि यहाँ पर खुद जो है बुध देव आपके लिए पंच महापुरुष योगों में से एक महान योग जो है भद्र योग आपके लिए बनाते हैं। तो यह आपके लिए पंच महापुरुष योगों में से भी एक महान योग बनाते हैं। इसके अलावा जिसके कारण से जो है जो महापुरुष लोगों के जो गुण होते हैं उस तरह के गुण भी आप में आते हैं। इसके अलावा चूंकि चतुर्थेश है तो आपको घर गाड़ी जमीन इसका सुख जो है अधिक मिलता है। घर गाड़ी जमीन आपको अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जो आपका शरीर होता है वह देखने लायक होता है। आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होती है और वाक चातुर्यता आप में जो है जैसे वाणी की जो बोलने की कला है उसमें जो चतुराई है वह आपकी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की बुद्धि जो है बहुत ही तेज हो जाती है। तो बुध देव के यहाँ पर आ जाने के कारण आपका जो है पंच महापुरुष योग में से एक महान योग का निर्माण हो जाता है। तो बुध देव का यहाँ पर आना अच्छा माना जाता है और आपके लिए यह अच्छा ही होता है। आपकी वाणी के लिए अच्छा है। आपका जो मस्तिष्क का जो काम करने की क्षमता है वह बढ़ जाती है। जो बुद्धि होती है आपकी बुद्धि बहुत ही तीव्र हो जाती है। तो बुध देव का यहाँ पर आना बहुत ही उत्तम है। घर गाड़ी जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो उसमें बुध देव अगर यहाँ पर है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, या घर गाड़ी जमीन आपको जो है अधिक मात्रा में मिलता है।
तो बुध देव का यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप में भले थोड़ा गुस्सा होगा, लेकिन सबके सामने आप जो है सज्जन की तरह दिखते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर जो है आप अपने गुस्से को दबा के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, और जो है जहाँ पर सही समय होता है वहाँ पर अपने गुस्से को दिखाते हैं। तो बुध देव का यहाँ पर आना आपके लिए अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा बुध देव के यहाँ पर बैठने के कारण कुल दीपक नामक योग का भी निर्माण होता है। तो ऐसे लोग अपने कुल के दीपक होते हैं, अर्थात अपने कुल को जो है आगे ले जाने वाले होते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। बुध देव के यहाँ पर आने पर ऐसे लोगों का नाम, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा अपने समाज में, अपने परिवार में जो है सबसे अधिक होता है। परिवार को अगले स्तर पर ले जाने वाले होते हैं। तो बुध देव का यहाँ पर आना बहुत ही उत्तम होता है। इसके बाद अगर बृहस्पति देव की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति देव चूंकि आप लोगों के सप्तम भाव के और दसम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर के जब यह लग्न में आते हैं तो ऐसे लोग, चूंकि सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि भी पड़ेगी, तो ऐसे लोगों को पत्नी जो है ज्ञानी मिलती है, पत्नी सुंदर मिलती है, ज्ञानी मिलती है। इसके अलावा इन लोगों का चूंकि कर्म भाव के भी यह स्वामी हैं, तो कर्म भाव के स्वामी जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लोग कर्मठ भी होते हैं और इनके कार्य क्षेत्र में इनको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो गुरुदेव का यहाँ पर आना आपके लिए अच्छा होता है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होता है, आपकी पत्नी के लिए अच्छा होता है। पत्नी भी थोड़ी तेज रहती है लेकिन ज्ञानी भी रहती है, और पत्नी आपकी सुंदर रहती है, अच्छी रहती है। तो यहाँ पर गुरुदेव का आना आपके लिए अच्छा ही होता है। इसके अलावा बृहस्पति देव मतलब गुरुदेव के यहाँ पर आ जाने के कारण सूर्य और बृहस्पति का अगर योग हो जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक भी होता है। धार्मिक तो पहले से ही सूर्य देव के कारण भी था, लेकिन बृहस्पति देव के आने के कारण ऐसा जातक जो है विशेष रूप से धार्मिक आचरण करने वाला होता है। तो आप स्वयं भी धार्मिक होंगे और आपकी पत्नी भी धार्मिक होंगे, तो फिर जो है आप विशेष रूप से धार्मिक हो जाते हैं। अब अगर सूर्यदेव की बात, अगर शुक्रदेव की बात की जाए तो शुक्रदेव आप लोगों के 12वें भाव के और साथ ही साथ जो है आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण का स्वामी जब आपके लग्न में आकर के बैठते हैं, त्रिकोण और द्वादश भाव के स्वामी आपके हैं, जब आकर के यहाँ पर आपके लग्न में सूर्यदेव के साथ बैठते हैं तो चूंकि यह लग्नेश के मित्र हैं और त्रिकोण का जब स्वामी यहाँ पर आता है तो शुक्रदेव चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो यहाँ से आपके संतान का भी विचार होता है, तो आपकी संतान भी अच्छी होती है। इसके अलावा आपकी संतान भी तेज होती है और आपका जो पंचम भाव से विद्या का विचार होता है, तो जो आपकी विद्या होती है वह उच्च कोटि की होती है। उसमें जैसे विद्या में भी, पढ़ाई में भी आप देखेंगे कि जो उच्च स्तर से जो नीचे वाली जो विद्या होती है, मतलब लगभग इंटर स्तर तक की जो विद्या होती है, पढ़ाई होती है, उसमें आप हाई लेवल वाले होते हैं, मतलब बहुत अच्छे रैंकर होते हैं, उसमें अच्छे नंबरों को पाने वाले और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले होते हैं। ऊपर इंटर के बाद वाली स्थिति नवम भाव से देखते हैं तो जैसा ग्रह की स्थिति होगी उस अनुसार देखेंगे, लेकिन इंटर तक की जो आपकी पढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और तो इसके अलावा जो है शुक्रदेव के यहाँ पर बैठे होने के कारण जो लोग अगर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं उसमें उन लोगों को थोड़ी सफलता मिलती हुई अधिक दिखाई देती है, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो है सलाहकार के रूप में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को सलाह देते हैं और आपकी सलाह को मान करके कोई काम करता है तो उसमें उन लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे लोग सलाहकार के रूप में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शुक्रदेव के बैठे होने के कारण अगर आप लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग अधिक सफलता को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को, चूंकि आपके द्वादश भाव के मालिक हैं, तो आप लोगों को विदेश या घर से दूर अगर जाने की इच्छा है तो यह इच्छा भी आपकी पूरी होती है। आपको लंबी यात्रा या फिर जो है आपको मतलब विदेश की यात्रा या फिर ऐसे लोगों को मतलब यात्रा अधिक करना पड़ता है, तो ऐसे लोग जो है यात्रा के शौकीन भी होते हैं और यात्रा इनको अधिक करने को मिलता भी है। लंबी लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे लोग करते हैं, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो शुक्रदेव का यहाँ पर बैठे होने के कारण आपको जो है एक तो यात्राओं में लाभ होगा, शेयर मार्केट में लाभ होगा, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उसमें बहुत अधिक सफलता मिलती है। पढ़ाई में आप देखेंगे तो आपकी ज्ञान और आपकी जो बुद्धि होती है वह भी तेज होती है और इंटर तक की पढ़ाई विशेष रूप से बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की मतलब अच्छी होती है। इंटर तक की जो पढ़ाई होती है तो शुक्रदेव का यहाँ पर आना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। संतान के लिए भी अच्छा होता है, संतान भी आपकी अच्छी होती है और तेज भी होती है। इसके अलावा शुक्रदेव के यहाँ पर आने के कारण ऐसा व्यक्ति जो है दार्शनिक प्रवृत्ति का भी हो जाता है, तो ऐसे लोग दार्शनिक भी होते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए सूर्यदेव के साथ यहाँ पर शनिदेव आ गए तो शनिदेव आप लोगों के जो है चूंकि अष्टम भाव और भाग्य भाव दोनों भाव के मालिक हैं,
तो शनिदेव का यहाँ पर आना, चूंकि सूर्य और शनिदेव में आपस में मित्रता है नहीं, लेकिन लग्नेश की चूंकि शनिदेव मित्र हैं और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आने से ऐसा जातक पहले तो धार्मिक था ही, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। यह तो तय है कि धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसको जो है यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन सूर्य और शनिदेव में आपस में जो है बनता नहीं है। तो इस कारण केवल शनिदेव के यहाँ पर आने के कारण जो है आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आप लोगों को जो है जैसे जो पेट्रोल, डीजल, कोयला, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा उस फील्ड में आपको अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर जो लोग जितने भी मतलब छिपी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे नशे वाला जो भी कारोबार होता है, मतलब बीड़ी, सिगरेट, मतलब जो भी ये सब होता है नशे वाला कारोबार, ऐसा अगर काम करते होंगे उसमें इन लोगों को अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है और उस फील्ड की तरफ ये लोग अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा चूंकि सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, तो ऐसे लोगों का भाग्य आप देखेंगे कि जब इनके पिता की, जैसे इनकी पिता की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है इन लोगों का भाग्य और अधिक साथ देता हुआ दिखाई देगा। चूंकि इन लोगों की आपस में पड़ती नहीं है सूर्यदेव और शनिदेव की, और यह पिता पुत्र को ही इंगित करता है, तो ऐसे लोगों का जो भाग्य होगा यह आप देखेंगे कि जो है आपस में इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद इनको आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है, मतलब आपको आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का भाग्य मतलब 32 या 38 तक, मान लीजिए 38 की उम्र के बाद ही जो है खुलता है, मतलब ज़्यादा सफल 32 या 38 की उम्र के बाद ही होते हैं। तो शनिदेव के आने के कारण और भाग्य का साथ 32 या 38 की उम्र के बाद अधिक देखने को मिलता है। या फिर अगर कम उम्र में ही अगर आपके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद भी आपके भाग्य का अधिक लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा, नहीं तो 32 या 38 के बाद आपको भाग्य का सहयोग अधिक देखने को मिलता है। तो मतलब 38 लास्ट है, 38 के बाद आपको भाग्य का सहयोग अधिक देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं और 38 वर्ष की उम्र के बाद ऐसे लोग जो है मतलब विशेष रूप से धनी होते हैं, धन अधिक इनको मिलता है। इसके बाद अगर मान लीजिए सूर्यदेव के साथ यहाँ पर राहुदेव आ गए, तो राहुदेव के आने के कारण सूर्यदेव को ग्रहण लग गया, ग्रहण योग एक बन जाता है, तो ग्रहण योग बन गया, तो जिसके कारण से सूर्यदेव बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। लेकिन राहु चूंकि यहाँ पर आ गए हैं, तो राहु के आने के कारण ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी हो जाता है, रहस्यमयी प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है, जो सूर्य भी जो है साहस पराक्रम के मालिक है, तो उनका गुण राहु ले लेते हैं, तो इस कारण से आप बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाते हैं, मेहनती हो जाते हैं, साहस और किसी निडर भी हो जाते हैं, किसी भी कार्य को जो है करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो राहु का आना सूर्य के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन आपके लिए जो है लाभकारी होता है। आप किसी भी कार्य को करने से डरते नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है साहसी हो जाते हैं। बस आपको सलाह यह होती है कि गलत काम आप न करिएगा, नहीं तो उसमें भी आप नहीं डरेंगे। तो अच्छे कार्यों को करिए, अच्छे कार्यों को निडर होकर करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। गलत कार्यों को आपको जो है सलाह दी जाती है, गलत कार्यों से आप दूर रहिए, नहीं तो उसको भी आप जो है निडर होकर ही करते हैं। तो उन गलत कार्यों से आपको दूर रहना है। तो ऐसा व्यक्ति निडर हो जाता है, साहसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा और जो है रहस्यमयी हो जाता है। ज्ञान उसका जो है तिकड़म वाला होता है, मतलब ज्ञान मतलब कई तरीके से सोचने वाला उनका दिमाग होता है, सातिर दिमाग उनका होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए केतु यहाँ पर आ गए, तो राहु और केतु आ गए, तो केतु भी चूँकि सूर्यदेव के साथ जब केतु आ गए, तो यह आपके लिए चूँकि बुध देव के साथ केतु देव का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो केतु देव का आना भी आपके लिए अच्छा ही होता है। केतु देव के आने से ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक होगा। बस अंतर यही होता है कि क्रोध आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। केतु के आ जाने के कारण बहुत तेज आपको गुस्सा आता है, क्रोध जो है आपको बहुत तेज होगा, उसी पर आपको नियंत्रण रखना होता है। केतु के आने से धार्मिक प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन गुस्सा भी बहुत तेज आता है। तो केतु का आना जो है गुस्से को आपको बहुत तेज कर देता है, और जैसे मतलब बहुत तेज होता है गुस्सा, क्षणिक ही होगा लेकिन बहुत तेज होगा। तो गुस्सा पे आपको नियंत्रण करना रहता है और आप जो है धार्मिक हो जाते हैं। तो केतु का आना धार्मिक मामलों के लिए अच्छा होता है, और बाकी गुस्से को आपको यह बढ़ाता है, सूर्यदेव के लिए बहुत उत्तम नहीं होता है। तो इसमें जो है आपके लिए जो सभी ग्रहों का हमने बता दिया। बाकी अगर कई के कॉम्बिनेशन बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम केवल एक एक ग्रह का अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में तो उसका फल हमने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी राशिफल है, हर प्रकार का राशिफल से जुड़ा हुआ, या फिर वार्षिक राशिफल, व्यापार, संतान, विवाह, प्रेम, आर्थिक राशिफल, करियर से जुड़ा राशिफल, सबसे हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। और आने वाले समय में भी व्रत, त्योहार, मुहूर्त, राशिफल, इन सबसे जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब